नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 8 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस विच टाइप वीज़ा कैटेगरी फॉर फॉरेन नेशनल सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया। तो भारत सरकार ने भारत में चिकित्सा उपचार चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए किस प्रकार का वीज़ा शुरू किया है। तो आप सभी ने आंसर आयुष वीज़ा दिया था और यही सही आंसर है। भारत अपनी पद्धतियों को प्रमोट अलग अलग मेडिकल पद्धतियों को प्रमोट करने के लिए इस वीज़ा को इंट्रोड्यूस कर चुका है। होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया। तो अभी रिसेंटली में आपने सुना होगा हुन सेन, जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि हुन मानेट को नया प्राइम मिनिस्टर चुना जाना था, ये उनको मालूम था। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए? तो हुन मानेट यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं इनको, ये किंग नोरोडोम सिहामोनी के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अब इनके प्राइम मिनिस्टर पहले कौन थे? हुन सेन, मैंने आपको बता दिया था। उन्होंने रिसेंटली में अपना इस्तीफ़ा दिया और अब उनके जो लड़के हैं वो बन गए हैं कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर कंबोडिया की बात की जाए तो साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री है। कैपिटल इसकी फेनोम पेन है। रियाल इसकी करेंसी है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच लीडर्स लोकसभा मेंबरशिप हैज़ बीन रिस्टोर्ड बाय द लोकसभा सेक्रेटरीट। तो हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? बहुत चर्चाओं में रहने वाले ये सांसद हैं और अभी रिसेंटली में जो लोकसभा की इनकी मेंबरशिप डिमोलिश की गई थी या उसको सदस्यता को रद्द किया गया था, उस टाइम पर भी चर्चा में रहे और अब दोबारा से चर्चा में आ गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके केस सुनवाई चल रही है, लेकिन सदस्यता पर जो हटा दी गई थी अब उस पर रोक लगा दी है। तो राहुल गांधी आंसर यहाँ पर सही होगा। राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य दोबारा बन गए, मतलब जो इनकी सदस्यता छिन चुकी थी अब दोबारा से बहाल कर दी गई है लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए राहुल। और क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, इसकी वजह से लोकसभा सेक्रेटरीट को ऐसा करना पड़ा। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन इन आर्चरी। तो कौन सा भारतीय तीरंदाजी में सबसे कम उम्र के चैंपियन बने हैं? देखिए आंसर यहाँ पर होगा अदिति स्वामी। ध्यान रखिएगा, अदिति स्वामी आंसर सही है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप किसी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर की ज़रूरत है, तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर यहाँ पर कवर किया गया है। 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल है। ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदिति को, जो कि जिनका पूरा नाम अदिति गोपीचंद स्वामी है। ये 17 साल की महिला है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और इनको वर्ल्ड चैम्पियन में इंडिविजुअल कैटेगरी में इन्होंने सीनियर आर्चरी में सीनियर इवेंट में वहाँ पर मेडल भारत को दिलाया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वैसे इनकी रैंकिंग की बात करें वर्ल्ड कंपाउंड आर्चरी में तो इनकी रैंकिंग 30th है और इन्होंने भारत को वर्ल्ड चैम्पियन में यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन बनी है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ग्रैंड मास्टर गुकेश आपको पता है, जिन्होंने विश्वनाथन आनंद, ये 59 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं और इन्होंने विश्वनाथन आनंद जो कि पहले हमारे ग्रैंड मास्टर थे, उनको लाइव फिडे की रैंकिंग में पछाड़ दिया और 9वें पोजीशन पर ये पहुंच गए थे
और विश्वनाथन आनंद 10वें पोजीशन पर पहुंच गए थे। 7th हॉकी मेंस एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी चेन्नई में ऑर्गेनाइज हुई। मैक्स वर्स्टप्पन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत गए। वैसे साल की जितनी भी कारों की रेस हुई हैं उनमें से 2 कार की रेस हटा दो तो बाकी सारी की सारी कारों की रेस मैक्स वर्स्टप्पन जीते हैं। कौन कौन सी 2 हटानी है? तो सऊदी अरेबियन और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को हटाना है। ध्यान रखिएगा, कार्लोस अल्कराज ये विंबलडन मेन सिंगल टाइटल को जीत चुके हैं। याद रखिएगा 3rd यंगेस्ट प्लेयर ये बने हैं। मार्केटा वोंड्रोसोवा ये विंबलडन चैंपियनशिप जीती हैं और ये पहली बार किसी भी ग्रैंड स्लैम को जीती हैं। ज्योति यरारजी पहली भारतीय बनी जो कि गोल्ड मेडल प्राप्त कर पाई हैं 100 मीटर हर्डल में, हर्डल वाली जो रेस होती है उसमें। सेल्वा प्रभु पहली इंडियन बने जो कि बेस्ट एशिया अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। ललियनज्वाला चंगाटे और मनीषा कल्याण AIFF मेंस में चंगाटे और कल्याण वुमेंस में फुटबॉल ऑफ द ईयर 2022-23 इनको मिला है। नीदरलैंड की टीम हाईएस्ट टोटल सुपर ओवर में बना पाई है। कितने? तो 30 रन इन्होंने बनाए। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने बनाए हैं और वेस्ट इंडीज़ का ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, नेशनल मोथ वीक इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ? तो राष्ट्रीय कीट सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? आंसर होगा ये जुलाई के महीने में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जुलाई के महीने में भी कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 से लेकर 28 जुलाई तक हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसमें 26 स्पेसिफिक मोथ्स जो हैं उनको प्रमोट किया जाता है जो कि नीलगिरीज के स्टूडेंट प्रमोट करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। वैसे 146 मोथ्स को कंजर्व किया जाता है नीलगिरी में काफ़ी सालों से। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, फॉक्सकॉन सब्सिडरी इंक्ड 1600 करोड़ डील विद विच स्टेट टू सेट अप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? तो फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ 1600 करोड़ का सौदा किया है? आंसर होगा ये तमिलनाडु के साथ किया गया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने फॉल्कन की जो सहायक कंपनी है, ये ताइवान की एक फर्म है, उसके द्वारा यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया 1600 करोड़ का। ध्यान रखिएगा किसके साथ हुआ? तमिलनाडु के साथ हुआ। यहाँ पर एप्पल जो इंक्रीमेंट है वो भी इसमें एक की सप्लायर के रूप में शामिल होगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो तमिलनाडु में प्रोवाइड कराई जाएंगी और इसकी फैसिलिटी लगभग, इससे फ़ायदा क्या होगा? तो तमिलनाडु में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मतलब लगभग 6000 लोग माने जा रहे हैं कि इसके माध्यम से जॉब प्राप्त कर पाएंगे। तमिलनाडु की बात करें तो ये साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया का एक स्टेट है जो कि फॉर्म किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल इसकी चेन्नई है। डिस्ट्रिक्ट 38 है। गवर्नर RN रवि हैं। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 234 सीट्स, लोकसभा में 39 सीट्स, राज्यसभा में 18 सीट्स यहाँ पर आती हैं। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट के नाम से यहाँ का हाई कोर्ट जाना जाता है जो कि चेन्नई में अवेलेबल है। नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर हैज़ वॉन द डबल्स टाइटल इन द वुमेन्स टेनिस हार्डकोर्ट इवेंट इन स्पेन? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीत लिया है? आंसर होगा ये जीता है यहाँ पर किसने? तो प्रार्थना थोम्बोरे ने। किसने? प्रार्थना थोम्बारे ने यहाँ पर इसको जीत लिया है। यहाँ पर बात करें तो स्पेन के बार्सिलोना में
एक हार्डकोर्ट में वुमेंस टेनिस का डबल टाइटल ऑर्गेनाइज हो रहा था, उसको यहाँ पर इन्होंने जीता है। इससे पहले एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, तो पहले से ही बेहतर परफॉर्मेंस था इनका। और अब इन्होंने यहाँ पर जो डबल टाइटल है टेनिस, वुमेंस टेनिस हार्डकोर्ट इवेंट जो बार्सिलोना स्पेन में ऑर्गेनाइज हो रहा था, उसको भी जीत लिया। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी रेलवे स्टेशन क्रॉसेस अक्रॉस द कंट्री विल बी मॉडर्नाइज्ड अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। आपको पता है रिसेंटली में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी इसमें शामिल है। खुशी की बात हमें लगती है, लेकिन कब तक होगा ये हम कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से पीपीपी मॉडल के माध्यम से काम चल रहा है, जल्दी हमको हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो स्टेशन है वो भी आधुनिक दिखेगा। वैसे टोटल कितने स्टेशंस को यहाँ पर आधुनिक बनाने की योजना बनाई गई है, तो टोटल 508, पूरे भारत में 508 स्टेशन को मॉडर्न बनाने की यहाँ पर योजना बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ इसको मॉडर्नाइज करने की बात कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को कौन संभाल रहे हैं, तो इसके यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव हैं, जो कि इस समय पर माइटी के मिनिस्टर भी हैं। अगर बात करें 508 रेलवे स्टेशन हैं, इन 508 रेलवे स्टेशंस को अलग अलग स्टेट्स में किया जा रहा होगा मॉडर्न। आपको बता दूं टोटल 25,000 करोड़ का खर्चा यहाँ पर आएगा, और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सबसे ज़्यादा स्टेशंस को यहाँ पर कवर किया गया। 55 स्टेशंस को उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कवर किए जाएंगे, साथ साथ बिहार में 49 और अन्य राज्यों में भी कुछ स्टेशंस लिए गए हैं जिनको मॉडर्न बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन बेयर्ड इंटरमीडियरी फॉर एनुइटीज़ बिजनेस। तो किस संस्था ने वार्षिक व्यवसाय के लिए मध्यस्थों पर रोक लगा दी है। तो आपको पता है कि न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से जो पहली ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको हटाया गया, और न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से जो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या प्राइवेट एम्प्लॉयज़, तो उनको नई पेंशन मिलती है। अब नई पेंशन जब मिल रही है तो उसका इन्वेस्टमेंट जब होगा तो उसमें जो बिचौलिए हैं वो ना आए, उसको रोक लगाने की यहाँ पर अनाउंसमेंट की है फ्रेडा ने, मतलब PFRDA ने। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो NPS के अंतर्गत मतलब पेंशन रेगुलेटर PFRDA है, इसने जो मध्यस्थ लोग हैं, जो इंटरमीडियरी हैं, उनको हटा दिया है, उनको रोक दिया गया है, जिससे कि NPS कह सकते हैं, न्यू पेंशन स्कीम भी कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा, या फिर नेशनल पेंशन स्कीम में जो मीडियरी हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको यहाँ पर हटाया जाएगा, जिससे कि इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न है वो पूरी की पूरी जो पर्सन है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको मिल पाए। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इन विच इंडियन सिटी डिड द 132 डूरंड कप टूर्नामेंट बिगिन ऑन 3 अगस्त। तो 3 अगस्त को शुरू हुआ डूरंड कप। आपको बता दूं डूरंड कप 132वें नंबर का हो रहा है। कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, तो आंसर होगा इसे कोलकाता में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। डूरंड कप की बात करें तो ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है, भारत में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट में से एक है फुटबॉल का, जिसको पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया था 1888 में, मतलब 1888 में शिमला में। ध्यान रखिएगा, शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, याद रखना है। यहाँ पर 27 साल बाद इसमें ऐसा हो रहा है कि 24 फॉरेन टीम भी पार्टिसिपेट करेंगी। डूरंड कप पहली बार मैंने आपको बता ही दिया कि 1888 में ऑर्गेनाइज कराया गया था, और ये एशिया के साथ साथ दुनिया का, एशिया का तो ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, लेकिन दुनिया की बात करें तो 3rd ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। ध्यान रखिएगा, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है। इस टूर्नामेंट के फाउंडर कौन थे, तो सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड, उनका नाम भी डूरंड था, इसीलिए उनके नाम पर ये टूर्नामेंट का नाम रखा गया, और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी इसको ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। ध्यान रखिएगा।
अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, इंडियन रेलवे 5G टेस्ट बेड भी डेवलप कर रहा है और इसके लिए उसने IIT मद्रास के साथ टाई अप किया है। आयुष वीज़ा को लॉन्च किया गया हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जिससे कि जो विदेश में रहने वाले लोग हैं, अगर वो भारत की किसी मेडिकल ट्रीटमेंट को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए आयुष वीज़ा जारी किया जाएगा। बेंगलुरु, जहां पर वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, 25 सितंबर से लेकर अप्रॉक्स 28 सितंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 3 अगस्त को हम नेशनल वाटरमेलन डे ऑब्जर्व करते हैं। आसाम जो कि अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च कर चुका है, जिससे कि राज्य में हरियाली को बढ़ाया जा सके और जो 33% फॉरेस्ट कवर है उससे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर उस राज्य में इस्टेब्लिश किया जा सके। इसीलिए आसाम ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है। चेतना मारो, ये एक राइटर हैं, इन्होंने नोवेल लिखी है वेस्टर्न लेन, जिसको जो बुकर प्राइज़ की पूरी लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रोजेक्ट टाइगर के साथ मर्ज कर दिया गया, जिससे कि दोनों को एक साथ चलाकर कंजर्व किया जा सके, अलग अलग प्रकार के जो ये एनिमल हैं उनको। वैसे प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में इसे लॉन्च किया गया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में लॉन्च किया गया था। 7 GI टैग नए अनाउंस किए गए हैं, जिसमें से राजस्थान में सबसे ज़्यादा, इस बार 4 राजस्थान के अनाउंस किए गए, 2 गोवा के और 1 उत्तर प्रदेश का भी अनाउंस किया गया है। RBI के द्वारा 2000 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है PSUs में, इंडियन PSUs में एक नवरत्न कंपनी है, एक महारत्न कंपनी की कैटेगरी में आई है और इन पर 2000 करोड़ का फाइन क्यों लगा है? क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट में डिले कर दिया जो भी ओवरसीज़ मतलब भारत से बाहर इन्वेस्टमेंट हुआ था उसको बताने में। तो टोटल 4 PSUs में यहाँ पर फाइन लगाया RBI ने। आज के क्विज़ की बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया, तो कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।